जय श्री राम। आज का मेरा विषय रहने वाला है जून महीने का मासिक राशिफल वृषभ राशि वालों के लिए। ये जून का महीना किस प्रकार के परिणाम लेकर आ रहा है उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि उस समय ग्रह गोचर की क्या स्थिति रहेगी कि आपकी राशि में ग्रहण पड़ेगा। 26 मई को ग्रहण पड़ेगा और 10 जून को ग्रहण पड़ेगा, यानी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आपकी राशि को प्रभावित करेंगे। आपकी राशि से दशम स्थान में चल रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति और भाग्य स्थान में शनिदेव हैं जो कि वक्री हो जाएंगे। आपकी राशि से दूसरे घर में बुध शुक्र का सुंदर योग भी बन रहा है, वहीं राशि से तीसरे घर में मंगल नीचस्थ स्थिति में होंगे। तो ये तो एक ग्रह गोचरीय स्थिति। अब देखते हैं इनका क्या फलाफल होगा, इनका क्या फायदा नुकसान आपको होने वाला है। सबसे पहले आप देखिए कि आपकी राशि में सूर्य राहु का योग चल रहा है। जैसे जैसे ये डिग्री कलीन निकट होते चले जाते हैं, ग्रहण दोष में परिवर्तित होते चले जाते हैं। चंद्रमा जब इसके साथ हो जाता है तो पड़ जाता है सूर्य ग्रहण, और चंद्रमा जब इसके सामने आ जाता है तो बन जाता है चंद्र ग्रहण। जब एक ही राशि पर एक महीने के अंदर 2 ग्रहण पड़ते दिखाई दें तो समझ लीजिए सबसे पहले ज्यादा जरूरी है आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। राहु केतु जब भी आपकी राशि को प्रभावित करें, हमेशा से राहु केतु का काम होता है संक्रामक रोग देना। कोरोना 2019 में जब दिसंबर का महीना था उस समय ग्रहण पड़ा था। कहा जाता है शास्त्रीय तौर पे कि जब जब ग्रहण पड़ता है उस समय कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव वायरस या नेगेटिव वेव्स पैदा होती हैं जिनसे व्यक्ति विशेष प्रभावित हो सकता है। जानकारों की माने तो वो इसी को कोरोना का उदय भी मानते हैं। अब आपकी राशि पर इस प्रकार का जब ग्रहण 2 बार पड़ जाएगा, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि जून के महीने में आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। नहीं तो किसी न किसी प्रकार का वायरस या संक्रामक स्थितियां आपको प्रभावित करेंगी, आपको बीमार कर सकती हैं। अगर कुंडली में आपकी दशाएं मारक से संबंधित होंगी तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भी मिलेगा, लेकिन इंडिकेशन गोचर अवश्य देता है, जिसका मैंने आपको सबसे पहले यहां बताया है। अब बात करता हूं मैं दूसरे घर में। देखिएगा कितना सुंदर राजयोग बन रहा है आपके कि राशि से दूसरे स्थान में जब बुध और शुक्र इतना सुंदर राजयोग बनाए तो देखिएगा, एक तो आपकी राशि का मालिक है धन भाव के अंदर, घर परिवार से आपको सहयोग दिलाएगा, कुटुंब का सहयोग दिलाएगा। आप अपनी बोलचाल से धन कमाएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आप अपनी बोलचाल से मार्केट के अंदर अपना नया रुतबा पैदा कर सकते हैं कि मैंने किसी को वचन दे दिया, अब मुझे वो पूरा करना है, और उस वचन को पूरा करने के बाद मार्केट में आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, जिससे आपको भविष्य में आय के नए साधन खुलते दिखाई देंगे। वहीं साथ में चल रहे हैं बुध, जो कि स्वराशि राशि के होके उसी में है। बुध को वाणी की प्रखरता, वाणिज्य, सही समय पर सही बोलचाल, डिसीजन, निर्णय आदि के लिए भी जाना जाता है। यानी जब ये शुक्र के साथ तालमेल मिले तो आने वाले समय में आप दूरदर्शी हो जाएंगे, दूरगामी योजनाओं के बारे में सोचेंगे, आपकी कैचिंग पावर अच्छी होगी। बुद्धि की प्रखरता के कारण आप आने वाले समय में अच्छा धन यापन करेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि बुध आपकी राशि से पंचम का भी स्वामी है, यानी संतान से सुख सहयोग दिलाएगा, संतान प्राप्ति भी करा सकता है, कुटुंब में वृद्धि कराएगा। बुद्धि से जो भी आप निर्णय लेंगे उसमें फायदा होगा। यानी वाणी और बुद्धि का जब समन्वय एक साथ हो तो व्यक्ति जो बोलता है उसको पहले तोल लेता है, अपने भीतर उसका तोल लेता है कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं और इसका क्या प्रभाव होने वाला है, और उसके के हिसाब से वो अपने धन में वृद्धि करता है, अपने घर के अंदर समृद्धि लाता है। उस प्रकार का संयोग यहां बनता है, क्योंकि ये आपकी राशि से भी जुड़ा हुआ है। आपके राशि के मालिक भी अच्छी स्थिति में है और बुध भी अच्छी स्थिति में है। बुध वक्री स्थिति में है,
तो थोड़ा जल्दबाजी से बचना होगा, बड़े बोल या बड़ बोलापन से बचना होगा, क्योंकि ये ग्रह वक्री होकर थोड़ा सा पीछे भी जाएगा, लेकिन पोजीशन ये खराब नहीं है। बस आपको अपनी कोशिश ये करनी है, जहां पर जितनी जरूरत है उतना बोले, जितना पूछा जा रहा है उतने का ही जवाब देंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वो कॉम्बिनेशन अपने आप में अच्छा है। ग्रहण जब सप्तम भाव को भी प्रभावित करता है तो सप्तम भाव जीवन साथी का भी होता है। जीवन साथी से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, संभवतः जीवन साथी को हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, उनके साथ वैचारिक मतभेदता का उत्पन्न होना भी ऐसे समय में दिखाई देता है। आपकी राशि से सप्तम में केतु हैं जो कि मंगल की राशि में है, और वो मंगल सप्तम और द्वादश दोनों के मालिक हैं, जो आपकी राशि से तीसरे घर में चल रहे हैं। तीसरे घर में आया हुआ कोई भी ग्रह अगर नीचस्थ अवस्था में चल रहा हो तो समझ लीजिएगा आपके साहस में वृद्धि होने वाली है, आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। अब आपकी मेहनत इस प्रकार की होगी जो कि योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेगी। ऐसी स्थितियों में यह तक भी देखा जाता है कि व्यक्ति दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करता है, क्योंकि मंगल को तीसरा घर पसंद है। नीच का ग्रह आपकी इच्छाओं को कंट्रोल कर लेता है और आपका टारगेट सिर्फ एक ही जगह रहता है कि मैं किस प्रकार से मेहनत करूं, किस प्रकार से योजनाएं बनाऊं। साथ ही साथ मंगल की नीचस्थ अवस्था आपके छोटे भाई बहन, आपके मित्र और पड़ोसियों से आपका विवाद करा सकती है। वो विवाद आपके क्रोध या जोश या जल्दबाजी की वजह से संभव है। यहां पे बैठा हुआ मंगल छठा, नौवा और 10वें घर को दृष्टि भी देता है। संघर्ष करके शत्रुओं को परास्त करने की क्षमताएं आपके भीतर हैं, अपने भाग्य को बनाने की क्षमताएं आपके भीतर हैं। मेहनत से कर्म करना आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन जब ये ग्रह जोश का कारक है और नीच का हो जाए तो जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदायक देगा। यानी मेहनत में अगर ठीक ठाक स्थिति रही है तभी वो धन आपका फलेगा। आप सोच रहे हैं कि मुझे धन मिलना है, मेरा इस समय में राजयोग कारक समय चल रहा है, लेकिन उसके पीछे आपके निर्णय, आपकी मेहनत भी तो काम आएगी कि आपको कब कहां किस डायरेक्शन में काम करना है। तो वो आपको यहां देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। अब मंगल सप्तमेश होके भी है, पति पत्नी के बीच विवाद संभव है। घर के किसी व्यक्ति विशेष के कारण भी विवाद संभव है। आपकी मैरिड लाइफ के अंदर घर के व्यक्ति विशेष या अपने से छोटे भाई बहन का इंटरफेयर होने के कारण भी पति पत्नी के बीच तनाव की स्थितियां साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। ये स्थिति पिता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद या उनके स्वास्थ्य में कमी दे सकती है। आपको स्वयं को कमर से दर्द से संबंधित प्रॉब्लम भी इस दौरान दिखाई दे रही है। तो ये मंगल का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, अपनी एनर्जी को व्यर्थ ना करें। जहां पर जितना जरूरी है वहां पर उतना दिमाग, उतना धन, उतना समय व्यतीत करें। बेवजह अपने समय को खराब ना करें। राशि से नवमस्त हैं शनिदेव, भले ही वक्री हैं लेकिन ये वक्री होकर पिछले भाव में नहीं जाएंगे। इसका मतलब ग्रह राशि से भाग्य स्थान का फल देगा और ये आपकी राशि के मित्र हैं, इसलिए शनिदेव पूरी सपोर्ट में है, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी भाग्य को जो बीच में रोड़े डाल सकता है वो है मंगल, क्योंकि ये नीच का है। भाग्य का मालिक तैयार है, लेकिन आपकी छटपटाहट और जोश के कारण आप अपने भाग्य का नुकसान कर लेंगे। आपने कोई डीलिंग की, उसका पैसा आपका नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, पैसा अभी नहीं आ रहा लेकिन बाद में तो आएगा। उस जल्दबाजी के चक्कर में अपना नुकसान ना करें कि नहीं मुझे तो पैसा अभी चाहिए और आपने तकादा सामने वाले के ऊपर कुछ हार्ड कर दिया, उससे उसको प्रॉब्लम होगी। उसने ठीक है आपने पैसे ले लो, लेकिन आगे से व्यापार बंद हो जाएगा। तो वो भी आप इसमें देखिएगा। बृहस्पति आपके पूरे सहयोगी हैं कि आपसे कर्म स्थान में एक शुभ ग्रह बृहस्पति आपके सदकर्मों को दिखाता है, लेकिन उस पर भी मंगल की नीच दृष्टि है। इसका मतलब यह है कि बृहस्पति यहां से बैठ के धन तो दे रहे हैं, धन में वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन नीच मंगल की अष्टम दृष्टि कर्म को बिगाड़ भी सकती है। इसलिए बार बार एक फैक्टर निकल के आता है
कि आप इस दौरान कम से कम 50 से 60 दिन मंगल यहाँ नीच के रहेंगे। खास तौर पे जून के महीने में अपने आप पर संयम रखें, क्योंकि ग्रहण भी प्रभावित करेगा, नीच का मंगल भी प्रभावित करेगा। सब कुछ सही चलते चलाते भी आप अपना कर लेंगे अगर नुकसान, तो फिर ये राजयोग कैसे फल देंगे? क्योंकि पहले कर्म है फिर राजयोग है। वो राजयोग अगर बन रहा है, कर्म आप कर नहीं रहे, तो वो इतना ही है कि घर बैठ के आपको रोटी खिला देगा, घर परिवार से सहयोग दिला देगा। लेकिन जब खुद के बल पे कुछ करना हो, राजयोग में वृद्धि करनी हो, तो आपके निर्णय, आपके डिसीजंस, आपके कार्य करने की क्षमता सही दिशा, सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको इस प्रकार से अपना रखना होगा ध्यान, क्योंकि ग्रह चाहे शनि हो, बृहस्पति, बुध, शुक्र सब आपके फेवर में है। तो दो ही चीजों का रखना होगा विशेष ध्यान। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जिस भी तरीके से आप महामारी से, वायरस से बच सकते हैं उसका पूरा एहतियात रखें। जल्दबाजी ना रखें, परहेज रहें, किसी प्रकार की गलत खान पान से बचें, जोश से, साहस से बचें, जल्दबाजी ना करें, एग्रेशन, क्रोध ना करें। हनुमान जी के पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी से संबंधित पूजा पाठ कुछ भी, चाहे बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, सुंदरकांड, जो आपको ठीक लगे आप कीजिएगा। और जितना ज्यादा कूल और धैर्यवान रहेंगे उतना ही आपके लिए ये महीना अच्छे परिणाम लेकर आएगा। तो ये था वृषभ राशि वालों के लिए जून 2021 कैसा रहने वाला है, उसके बारे में हमने यहाँ आपसे चर्चाएं की हैं और आपको सावधानियों के बारे में बताया है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा आप हमारे साथ। जय श्री राम।